समय की बात है, एक गांव में एक गुरु रहते थे। उन्हें खबर मिली कि पास के नगर में एक विद्वान आए हैं। वे अद्भुत ज्ञान के धनी थे और दूसरों की मदद करने में सक्षम थे। ये सुनकर गांव के लोग उनसे मिलने के लिए नगर की ओर चल पड़े। जब राजा को इन दो विद्वानों के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। राजा ने उनसे अपने राज्य में ज्ञान फैलाने का अनुरोध किया। दोनों विद्वानों ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार किया और कहा, महाराज, हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। राजा ने कहा, कृपया अपनी बात सरल भाषा में समझाएं ताकि मेरी प्रजा समझ सके। पहले विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हम आपके और आपकी प्रजा के बीच संवाद को आसान बना सकते हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे संभव है? दूसरे विद्वान ने कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा को बिना भोजन के जीवित रहने का ज्ञान दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कृपया मुझे समझाएं। पहले विद्वान ने कहा, महाराज, हम विज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा उपकरण बना सकते हैं जिससे राजा और प्रजा के बीच आसानी से संवाद स्थापित हो सके। यह उपकरण कई प्रयोगों को सुगम बनाएगा और आपकी प्रजा की क्षमता को बढ़ाएगा। दूसरे विद्वान ने कहा, महाराज, हम भोजन की आवश्यकता के बिना जीवित रहने का एक तरीका खोज सकते हैं। यह आपकी प्रजा के लिए आरामदायक और स्वास्थ्यवर्धक होगा। राजा इन बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने दोनों विद्वानों को अपने राज्य में काम करने का अवसर दिया। दोनों विद्वानों ने राजा की सेवा में खुशी खुशी काम किया और उनकी प्रशंसा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान समय के साथ विकसित होता है और कई अद्भुत आविष्कार हमारी मदद कर सकते हैं। विद्वानों का समर्पण और सेवा भाव हमें सिखाता है कि हमें अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज की सेवा में करना चाहिए।